वेलकम बैक स्टूडेंट्स। JCRT मंथली असेसमेंट मासिक मूल्यांकन माह फरवरी सत्र 2021-22 कक्षा 4 और पूर्णांक है 40। इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन है। सबसे पहले हिंदी का अध्ययन करेंगे, देखेंगे इसके सभी प्रश्नों का विश्लेषणपूर्वक अध्ययन करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए, ये आप देख रहे हैं हिंदी में एक कविता का पाठ दिया गया है, कविता का एक अंश दिया गया है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। इससे संबंधित आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इसका आंसर आपको देना होगा। कोयल और आम हमें किस मौसम में दिखाई देते हैं? ठीक है, पहला नंबर का आंसर आपको देना है। देखिए, ये गर्मी के मौसम में दिखाई देते हैं हमें। नंबर 2, हमारे राज्य झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, आप राजकीय पक्षी का नाम चुनिए। तो राजकीय पक्षी का नाम हो गया कोयल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और नंबर 3, कोयल कविता के आधार पर मिलान कीजिए। तो मिलान करना यहाँ पे देखिए, मिलान करना देखो, प्यासी को किससे? धरती से। मिश्री को किससे? घोली, मिश्री घोली। मेघ को किससे करना है? पानी से। और मीठी को किससे करना है? बोली से। चलिए, अब इसको नोट कर लें, बहुत अच्छा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आज के समय में संदेश भेजने के माध्यम कौन कौन से हैं? कम से कम 4 माध्यमों के नाम लिखिए। नंबर 4, इसका आंसर मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। जैसे टेलीग्राम एक माध्यम अभी जो हम लोग भेजते हैं, ईमेल, ठीक है, फिर है आपका SMS करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया 3। एक और आपको देना है, तो एक और आप दे सकते हैं, व्हाट्सएप। तो ये जो है ना, ये आपके माध्यम है संदेश भेजने के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका, अपने राज्य के राजकीय पशु के बारे में 8 पंक्तियां सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें और भी शब्दों को, वाक्यों को बढ़ा के लिख सकते हैं। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, या विशाल जंगली जीव है। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, इसके 4 पाँव होते हैं, इसका रंग भूरा होता है, यह शाकाहारी होता है, इसके 2 छोटी छोटी आँखें होती है, एक बड़ा सूंड होता है। तो 8 इसमें और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं। अच्छे अच्छे सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे, इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे। इंग्लिश में जो रीड द लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम स्टार से ये लाइन ली गई है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इससे संबंधित आंसर आपको देने होंगे। तो देखिए, द वर्ड फिनिश इन द फर्स्ट लाइन मीन्स, देखिए इसका फिनिश का मतलब एंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। In the story Sky and Her Children, what was the sun's reply to the sky when she asked if something was brought for her? तो यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे, तो यहाँ पे देखिए, इस सवाल को मैं थोड़ा सा ये रखता हूँ, यदि आपको डाउट हो तो इसका यस करिएगा, पूछिएगा। चलिए B नंबर देते हैं यहाँ पे। यदि आपको डाउट हो तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा और भी बाद में, लेकिन फ़िलहाल अभी आप B दे देते हैं। इसको डाउट में रखते हैं, इसका आंसर क्या होगा देखने का प्रयास करेंगे। चलिए नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द पोएम फ्रॉग्स एट स्कूल व्हाट इज़ द रूल फॉलोड बाय। चलिए इसका आंसर दे देते हैं। जो फ्रॉगीज थे, मेढक के बच्चे, वो कैसे जाते थे। यहाँ पे आपका आंसर है, द रूल्स दैट फ्रॉगीज फॉलोड एट स्कूल वर टू बी ऑन टाइम एंड टू स्टडी फर्स्ट एंड देन प्ले। पहले स्कूल जाना टाइम पे, और फिर स्टडी करना, और फिर खेलना। ये जो मेढक के बच्चे थे उसके जो रूल थे वो फॉलो करते थे स्कूल के। नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पोएम छऊ अ मार्शल डांस, हाउ इज द डांस परफॉर्म। ये छऊ जो डांस है इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसका आंसर देखते हैं। द मार्शल डांस इज परफॉर्म्ड ब्यूटिफुली, 6 to 8 people
are involved in dance. The male dancers clap the bamboo sticks and the female dancers dance integral steps between the moving bamboos. जैसे बांस को थपथपा कर करके डांस करते हैं और तालियां बजाते हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द पोएम द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये चारों का आंसर मैं एक साथ देना चाहूँगा, अब इसको नोट कर लेंगे। द गार्डन इन जापान आर ब्यूटिफुल, नेचुरल एंड यूनिक। ठीक है, ये भरेंगे। द कुबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। द पोइट कैन नॉट वेट टू राइड द बुलेट ट्रेन। यहाँ पे ये भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख करके इसको नोट कर लेंगे, भर लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अब गणित के सवाल हैं। संख्या, ये जो संख्या है इसमें 4 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए, पहले 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000, और दूसरे 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 40। इसका अंतर जो होगा ये बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अर्धव्यास को परिधि भी कहा जाता है। अर्धव्यास को डैश का क्या कहते हैं। व्यास का आधा करते हैं तो उसे अर्धव्यास कहते हैं, अर्धव्यास को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है जोड़ना। देखिए 2786 आप जोड़ देंगे 2786 और 3213 को, तो यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9995। इतना जोड़ देंगे, लिख देंगे, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं नंबर 4। देखिए 3, 5, 4, 2 से बड़ी और छोटी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या लेते हैं तो 5, 4, 3, 2, ये है बड़ी संख्या। और छोटी संख्या लेंगे तो हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5। चलिए इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। देखिए जो डी का मतलब होता है व्यास जो होता है 2 गुना आर का मतलब त्रिज्या होता है, तो 2 और गुना आर त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। व्यास कितना होगा 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन से सवाल है। कुचाई प्रखंड जो रेशम उत्पाद के लिए विश्वविख्यात है, झारखंड के किस जिले में है। तो सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, नंबर 2 किस खेल में खिलाड़ी को छूना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे कबड्डी में छूना है, कुश्ती में छूना, पीटो में छूना है, खो खो में नहीं छूना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 3 का आंसर यहाँ देखेंगे। रेशम के कीड़े किन वृक्षों पर पाए जाते हैं। तो अरंडी के पौधे पर पाए जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अरंडी के पौधे पर। ठीक है, चलिए आंसर ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो आपका है नंबर 4। घर में और बाहर में खेले जाने वाले खेल का नाम बताना है। ठीक है, 2 खेल, तो 2 खेल में आप दे सकते हैं, बहुत सारे खेल हैं। तो घर के बाहर खेल रहे हैं, देखिए बाहर में आपका फुटबॉल और क्रिकेट, ये बाहर हो गया। अब देखो अंदर में कौन कौन खेल जाते हैं घर के अंदर में। टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस हो गया। चलिए और भी लिख देता हूँ यहाँ पे, टेबल टेनिस हो जाएगा। बैडमिंटन आप लिख देंगे यहाँ पे। चलिए ये हो गया। अब अगला सवाल और संभवतः इसका अंतिम सवाल ले लेते हैं। इसका अंतिम सवाल है कोकून क्या होते हैं, कैसे तैयार होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रेशम के कीड़े द्वारा निर्मित कोआ कोकून कहलाता है। कोकून सरहद पर पाया जाता है। यह मौत अंडे से कैटरपिलर बनता है। इसकी खोज 1920 में हुई। लावा इस कोकून में रेशम पैदा करता है। ये है इसके सभी आंसर मैंने आपको बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।